Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to do a Python program that is a bank pays interest based on the amount of money deposited. यानी जितनी मनी डिपॉजिट करते हैं उस पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इफ़ द अमाउंट इज़ लेस दैन 5000 द इंटरेस्ट इज़ 3% पर एनम यानी पर ईयर. ठीक है, एनुअली पे करना पड़ता है. अगर अमाउंट 5000 से लेस है, इफ़ द अमाउंट इज़ 5000 मोर, अगर 5000 यानी इक्वल टू 5000 और मोर है बट लेस देन आपके पास 10,000 है तो आपको 4% पर एनम इंटरेस्ट पे करना होगा. इफ़ द अमाउंट इज़ 10,000 मोर, अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 20,000 है, द इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम. इफ़ द अमाउंट इज़ 20,000 मोर बट देन द इंटरेस्ट इज़ 6% पर एनम. अगर अमाउंट मोर 20,000 या मोर है तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना होगा. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 1 ईयर. आपने क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम राइट करना है जो यूज़र से इनपुट करवाएगा कि कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट की है. उसके बाद उसे कैलकुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल एंड डिस्प्लेज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 1 ईयर. क्योंकि पर एनम की बात हो रही है, एनुअली यानी ईयर की बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि एक ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट अर्न किया है. अब यहाँ पर प्रोग्राम राइट करेंगे. इनपुट फंक्शन का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है और आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी यूज़ करते हैं. इसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को. जुपिटर नोटबुक यूज़ करती हूँ, दैट इज़ एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन है. आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, आपको इजीली जो अवेलेबल हो. अगर आप उसे लॉन्च करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है. इसके बाद आपने न्यू में जाना है और यहाँ पर पाइथन 3 क्लिक करना है और इंटरफेस ओपन होगा तो वहाँ पर अपने कोड एडिट करना है. यहाँ मैंने कोड कॉपी किया हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ किस तरह से वर्क करेगा. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें कहा गया है कि यूज़र से अमाउंट एंटर करवानी है कि जो वो डिपॉजिट करवाता है. इसके लिए आप वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हो. अमाउंट ए ले लो, ठीक है, और अमाउंट डिपॉजिटेड ले लो वेरिएबल का नेम एज़ यू विश, बट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल नेम्स. ठीक है, तो अमाउंट ले लिया और यहाँ पर इनपुट करवाया यूज़र से. इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है एंटर द अमाउंट डिपॉजिटेड. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने यूज़ किया क्योंकि रुपीज़ जो होते हैं फ्लोटिंग में आ रहे होते हैं, पॉइंट यानी पैसाज में जो होता है, तो इसलिए मैंने फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज़ की है. यहाँ पर अगर इंटीजर करती तो पॉइंट में ना आता. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अब देखिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों को ये चैप्टर नंबर जो 3 है वो पढ़ाया है, जिसमें हमने इफ़ स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, इफ़ एलिफ एल स्ट्रक्चर, स्विच स्टेटमेंट और ये डिफरेंट स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ी हैं. तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. अगर एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई करे तो ये इंटरेस्ट हो, अदरवाइज़ दूसरी स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये इंटरेस्ट होगा, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये इंटरेस्ट होगा, फोर्थ कंडीशन, यानी मल्टीपल इफ़ कंडीशंस यूज़ हो रही हैं और आपके पास रेट्स गिवन है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, इफ़ एलिफ एल स्ट्रक्चर यूज़ होगा. तो यहाँ पर इफ़ अमाउंट उसने कहा, क्वेश्चन को देखते जाते हैं. इफ़ अमाउंट यहाँ पर है, यहाँ से देखें. इफ़ अमाउंट इज़ 5000 और इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन 5000, इंटरेस्ट क्या होगा 3%. तो यहाँ पर है इफ़ अमाउंट लेस देन 5000, इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास 3% उस अमाउंट का. 3% को कैसे लिखते हैं, 3% ख़त्म करने के लिए 3 को 100 से डिवाइड करेंगे आप. ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.03 होगा ऑफ दिस अमाउंट. तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में फाइंड की है, तो 0.03 मल्टीप्लाई अमाउंट यानी जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो उसका 3% इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा. एलिफ अमाउंट, अब उसने क्या कहा, ग्रेटर देन. इफ़ अमाउंट इज़ 5000 और मोर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 बट लेस देन 10,000. तो ये क्या होगा, इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 एंड अमाउंट लेस देन 10,000 हो. एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है. एक तो या तो 5000 हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 10,000 से कम भी हो, देन जाके आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 4% गिवन है आई थिंक, 4% पर एनम. तो 4% कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाई जो अमाउंट यूज़र ने एंटर की है उस अमाउंट का होगा. अलिफ अमाउंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है,
देन द इंटरेस्ट, अच्छा जी, इफ़ द अमाउंट इज़ 10,000 मोर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 हो, बट यानी एंड अमाउंट लेस देन हो 20,000, ये कंडीशन हमारे पास बन गई। ठीक है, ये देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 बट की जगह एंड अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 20,000 हो, तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 5% पर एनम। 5% का क्या मतलब हो गया? 0.05 मीन्स 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई अमाउंट। एल्स पार्ट क्या होगा? अदरवाइज इससे ज़्यादा हुआ, 20,000 या मोर हुआ तो 6% होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई अमाउंट। ठीक है, उस अमाउंट का 6% होगा। तो मैंने प्रिंट करवानी है अपनी स्टेटमेंट। द इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, प्रिंट का फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। डबल कोटेशन में जो स्ट्रिंग राइट की हुई है वो एज इट इज़ शो होगी, और कोमा के बाद जो राइट किया हुआ है ये इंटरेस्ट हमारे पास, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये कैलकुलेशन के बाद हमें मिलेगी। ठीक है, ये जो अमाउंट कैलकुलेट होगी ना, जितने अमाउंट, क्योंकि अमाउंट भी यहाँ पर आ रही है उसकी परसेंटेज ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये आइडेंटिफायर और रेफरेंस एज यूज़ हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन होने के बाद इसी इंटरेस्ट के वेरिएबल में ही स्टोर हुई है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सपोज़ करो मैं 4,000 लिखती हूँ, क्योंकि लेस देन 5,000 हमारे पास है, और तो 4,500 लिख देते हैं हम। तो हमारी देखो, इंटरेस्ट अर्न फॉर 1 ईयर इज़ 135 रुपीज़। अब मैं इसको अगर मैनुअली करके देखती हूँ तो क्या होता है, 0.03 मल्टीप्लाई वो अमाउंट कितनी थी, 4,500 देखो मेरे पास क्या आ गया, 135 रुपीज़ आ गए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हुई है ये अमाउंट। सेम इसी तरह से अगर मैं दूसरी वैल्यूज़ को करके देखते हैं, चले रिस्टार्ट करते हैं, आउटपुट क्लियर करके रन करते हैं, कोई भी अमाउंट आप करके देख लो। अगर मेरे पास अमाउंट ग्रेटर देन और 5,000 है बट लेस देन 10,000 है, सपोज़ करो आपके पास 9,000 मैं एंटर कर देती हूँ, तो देखो मेरे पास 360 आया, मीन्स 0 पॉइंट यहाँ पर करके देखते हैं। मैंने क्या किया, 0 पॉइंट जब क्या था 9,000 है ना, ये 10,000 से कम वाली, ये वाली है ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 लेस देन आ जाए तो ये वाली अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 0.04 मल्टीप्लाई अमाउंट क्या एंटर की थी, 9,000। देखो मेरे पास इंटरेस्ट 360 आ गया। मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख लें। ठीक है, इसको करें। इसके बाद हम कोई और करके देख लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। चलें 10,000 ही करके देख लेते हैं। ये लो, तो हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ गया, 500। तो किसके अकॉर्डिंग आया, मैंने कहा जब 10,000 के इक्वल, यहाँ भी आ सकता था लेकिन यहाँ 10,000 से कम हो, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता था, तो 500 है, तो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट क्या था, ग्रेटर देन 0.05 मल्टीप्लाई अमाउंट क्या थी, 10,000। ठीक है, तो ये देखो 500 आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये रही है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर मैं करती हूँ यहाँ पर, आप मैंने कहा कि 25,000 कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 20,000 तक है, और अगर मैं उससे ज़्यादा करती हूँ तो इंटरेस्ट 0.06 था। तो इसको हम करके देखते हैं यहाँ पर कितना इंटरेस्ट है अगर ज़्यादा हो जाए 20,000 से अबव वाला, 0.06 मल्टीप्लाई मेरे पास 25,000 था, तो ये देखिए 1,500 आपके पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और इंडेंटेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस का भी पता चल गया। अगर आप यहाँ इधर उधर कर देते हैं, यहाँ करके दिखाती हूँ, ये देखो इंडेंटेशन का एरर आ जाता है, अनइंटेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ठीक है, लेवल नहीं है, यही अगर मैं यहाँ करती हूँ, ये देखो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।